अगर तुम्हारी एज 16 से 24 साल के बीच में है तो तुम्हें आज से ही कुछ ना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए जिससे तुम्हें मोमेंटम मिले, क्योंकि ये एज अगर तुम्हारे हाथ से निकल गई तो फिर से जो तुम्हें मेंटल रिलीफ मिला है, क्रिएटिविटी का जो फ्लो है, जो एनर्जी है, वो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। क्योंकि इस एज के बाद तुम चाह कर भी समय नहीं दे पाओगे, क्योंकि डेली नीड्स के लिए तुम्हारी फैमिली तुम पर डिपेंड हो जाएगी। जिस एज में तुम फिलहाल हो, जहाँ पर तुम्हें कुछ पता नहीं है कि आगे तुम्हारा क्या होगा, लेकिन तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपना भविष्य कैसे चाहते हो, जिसके लिए तुम्हें अपना आज सुधारना होगा, जो तय करेगा कि तुम आगे क्या करोगे। जिसके लिए मैंने 4 मेन पॉइंट्स रूल बनाए हैं जो तुम्हें अपने आज में अप्लाई करने होंगे, जिससे तुम 70% लोगों से इजीली आगे बढ़ जाओगे, जो तभी भी उसी लूप में घूम रहे होंगे और इंतजार में रहेंगे कि आज कुछ बदलाव आएगा। तुम्हारा ब्रेन इस एज में बहुत शार्प हो जाता है, जिसकी मदद से तुम इजीली कुछ भी सीख सकते हो, कोई बहुत अच्छी स्किल्स पर काम कर सकते हो, क्योंकि तुम पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम्हारी हेल्थ भी ठीक ठाक होती है और कोई कर्जा या पैसों का टेंशन भी तुम पर नहीं है, और ये बहुत अच्छी चीज है तुम्हारे लिए। तुम फ्रीली फेल हो सकते हो, बगैर किसी प्रेशर के बाउंस बैक कर सकते हो, इसलिए कोई भी स्किल्स डेवलप करना चालू करो। डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, मास कम्युनिकेशन, कोई सी भी ऐसी स्किल्स जो तुम्हें इवॉल्व होने में मदद करे, तुम उसे सीख भी सकते हो और अपना पूरा फोकस उस स्किल में डाल भी सकते हो, जिसका लॉन्ग टर्म में तुम्हें बहुत फायदा होगा। तुम्हारी डेली हैबिट्स एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है तुम्हारे ग्रोथ पे, जिन पर तुमने वक्त रहते ध्यान नहीं दिया तो बना बनाया खेल भी बिगड़ सकते हैं। पॉजिटिव हैबिट्स देखने से तुम्हें कितने भी छोटे लगे, पर माइक्रो लेवल पर वो काम कर रही होती है, जो तुम्हें मेंटली पावरफुल और मैच्योर बनाती है। इसलिए अच्छी हैबिट्स बनाने पे ध्यान दो। सुबह जल्दी उठो। मैं तुम्हें 7 या 8 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, 4 बजे उठो। शुरुआत के 5-6 दिन तकलीफ होगी, पर यकीन मानो तुम्हारा ब्रेन और बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में आने लगेंगे। पूरे दिन भर जो तुम आलस देते रहते हो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और एक क्रिएटिव फ्लो जो तुम्हें मिला है वो अलग ही लेवल का होगा। अपनी फिजिक पर काम करो। एक हेल्दी बॉडी आपको कॉन्फिडेंस से खड़ा रहना सिखाती है, इसीलिए डेली वर्कआउट करो। और अगर जिम जाने के पैसे नहीं है तो बॉडी वेट का इस्तेमाल करो, पर करो। तुम्हारे बॉडी के साथ ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा। बुक्स पढ़ना चालू करो जो तुम्हें मॉरल्स के साथ साथ इमोशनल मैच्योरिटी भी देंगे, और तुम्हारा फोकस पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सब तुम्हें एक दिन में नहीं करना है, अब से ये हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ है। तुम जितने डिसिप्लिन में अपने आप को रखोगे, दिन ब दिन तुम्हें अपने आप के लिए रिस्पेक्ट महसूस होने लगेगी, क्योंकि तुम अब कुछ अलग कर रहे हो जो हर किसी के बस की नहीं है। 25 के बाद तुम्हारी लाइफ बहुत तेजी से बदलने लगेगी। सब कुछ बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। नौकरी, शादी, सबका टेंशन अचानक से हावी होने लगेगा। तुम दबने लग जाओगे, और एक बार तुम इस दलदल में फंस गए तो चाह कर भी बाहर नहीं आ पाओगे, क्योंकि अब तक तुम्हारे पिताजी सब कुछ तुम्हारे लिए करते आ रहे हैं। सारी जरूरतें तुम्हें इजीली मिल रही है, लेकिन जैसे ही तुम इस गोल्डन एज से बाहर निकलोगे तब तुम्हें रियल वर्ल्ड को फेस करना पड़ेगा, और तुम्हारे लिए सर्वाइव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें पहले समझना पड़ेगा कि चीजें काम कैसे करती है। लेकिन अगर तुम अब भी समझ जाओ और कमाना अपने हाथ में ले लो तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, और तुम अपने लाइफ के डिसीजन औरों से ज्यादा अच्छे से ले पाओगे, क्योंकि तुम समय से आगे बढ़ जाओगे। ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, पर सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए अब जरा ध्यान से सुनो। छत्रपति शिवाजी महाराज, भगत सिंह जी, एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर, इन सब के और जितने भी टॉप मोस्ट पीपल है ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन हिस्ट्री एंड प्रेजेंट, सबके एक यूनिक आइडेंटिटी है। उस इन्वायरमेंट, उस सोसाइटी, उन स्ट्रगल को फेस करके उनका ऑरा इवॉल्व हुआ है, और ये एक दिन में नहीं होता। तुम्हारी आइडेंटिटी भी इसी एज में फॉर्म होगी। तुम्हारा माइंडसेट, एटीट्यूड, सेल्फ इमेज, सब पे तुम्हें काम करना होगा। इस समय पर अगर तुमने खुद को एक कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन में डाल लिया तो लाइफ लॉन्ग वो तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी। सड़क पे पड़े बेवड़े या नशेड़ी की कोई इज्जत नहीं करता। रिस्पेक्ट उनकी होती जो अपने प्लेजर की जगह अपनी ग्रोथ को महत्व देती। सोचने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ करने पे ध्यान दो। एक बार तुम स्टार्ट करो, उससे बेहतर तुम बाद में भी बना सकते हो। और हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, ये दुनिया पैसों पे चलती है, और जितनी जल्दी तुम ये समझ जाओगे तुम अपने आप को फालतू चीजों से दूर कर लोगे। लोगों को तुमसे कोई मतलब नहीं है, और ना ही किसी को तुम्हारी कदर है। तुम्हारी जेब में पैसे है तभी तुमसे कोई अट्रैक्ट होगा। इसलिए अब भी से तुम्हारा सारा फोकस सिर्फ ऐसी स्किल डेवलप करने पे होना चाहिए जो तुम्हें पैसे कमा के दे। एजुकेशन पर भरोसा उतना ही रखो जितना तुम्हें अपनी सरकार पर भरोसा है, क्योंकि तुम ही हो जो अपने आप को बना सकते हो। इसलिए इस गोल्डन एज का जितना हो सके उतना फायदा उठाओ। तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट कर 70% लोगों में रहना है, या उस सर्कल को ब्रेक कर अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देनी है, फैसला तुम्हारा है।